बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन में आने वाले वाक्यांश देखें पहले। केंद्रीय गृह मंत्रालय का को डबल कर दें। गृह और मंत्रालय मानक बड़ा करके केंद्रीय गृह मंत्रालय। दिशा निर्देश, दिशा निर्देश। सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक का सब चिन्ह है और स्थल को डबल करके डाउनलोड रखें। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ भाड़, भीड़ लाइन को काट के और भाड़, भीड़ भाड़। राज्य सरकार, राज्य सरकार। कोरोना मरीज, कोरोना मरीज। कोरोना संक्रमण, कोरोना संक्रमण। चिंताजनक है, ये चिंताजनक है कि, मात्रा चिंताजनक है कि। इसके कारण, इसके कारण। आगे देखें। खास तौर पर, खास को डबल कर दें, तौर निकल जाएगा। खास तौर पर। स्पष्ट है कि, स्पष्ट का सब चिन्ह उसमें है कि लगा दें। आम जनता, आम करके जन को आधा कर दें, आम जनता। इस सबके साथ ही, इस का सब चिन्ह सबके साथ ही का बड़ा गोला लगा दें। अच्छी बात है कि, ये अच्छी बात को आधा करें है कि। 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ से अधिक। लेने के लिए दिख रहे हैं, दिख को डबल कर दें, रहे निकल जाएगा, दिख रहे हैं। बच्चों देखो फिर से एक बार। केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिशा निर्देश, सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ भाड़, राज्य सरकार, कोरोना मरीज, कोरोना संक्रमण। चिंताजनक है कि, इसके कारण, खास तौर पर, स्पष्ट है कि, आम जनता। इस सब के साथ ही अच्छी बात है कि 1 करोड़ से अधिक लेने के लिए दिख रहे हैं। अब डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति का दे रहा हूँ। यस, स्टार्ट। आगामी त्योहारों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए सिरे से दिशा निर्देश जारी कर राज्यों से सार्वजनिक स्थलों पर भीड़भाड़ रोकने की जो अपेक्षा की, उसकी पूर्ति होनी ही चाहिए। राज्य सरकारों को न केवल यह सुनिश्चित करना चाहिए कि त्योहारों के मौके पर कहीं भी भीड़भाड़ का जमावड़ा न होने पाए, बल्कि यह भी देखना होगा कि कोरोना मरीजों की जांच और उपचार के साथ टीकाकरण अभियान को गति मिलती रहे। उन इलाकों में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है जहां कोरोना संक्रमण व्याप्त है अथवा जहां कोरोना मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। यह चिंताजनक है कि देश के कुछ राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या घट नहीं रही है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां कोरोना मरीज कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं। इसके कारण कुछ भी हो, ऐसे राज्यों के पड़ोसी प्रांतों को खासतौर पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस आशंका से इनकार नहीं कि जिन राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट नहीं आ रही है, वे अन्य क्षेत्रों में संक्रमण के प्रसार का जरिया बन सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो संक्रमण की तीसरी लहर सिर उठा सकती है। कोरोना की तीसरी लहर न आने पाए और आए भी तो नियंत्रित रहें, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ आम लोगों को भी सजग रहना होगा। भले ही कुछ क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण नियंत्रित अवस्था में दिख रहे हों, लेकिन जरा भी ढिलाई भारी पड़ सकती है। स्पष्ट है कि किसी को भी यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि तीसरी लहर नहीं आने वाली अथवा देश के एक बड़े हिस्से से कोरोना की विदाई होने लगी है। आम जनता को इससे
परिचित होना चाहिए कि विश्व के कई देश कोरोना संक्रमण की तीसरी चौथी लहर से जूझ रहे हैं। लोगों को कोरोना से बचे रहने के उपायों और अपनाने के प्रति अभी भी पूरी तरह सजग रहने की ज़रूरत है। इस ज़रूरत की पूर्ति तभी होगी जब मास्क लगाने, सार्वजनिक स्थलों पर शारीरिक परिचय देने के साथ ही खुद की सेहत के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरतने को प्राथमिकता प्रदान की जाए। इस सबके साथ ही लोगों को टीका लगवाने के प्रति तत्पर रहना होगा। यह अच्छी बात है कि बीते दिन 1 करोड़ से अधिक टीके लगे और अभी तक 63 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या पर्याप्त नहीं जिन्होंने दोनों टीके लगवा लिए हैं। यह ठीक नहीं कि कई लोग टीके की खुराक समय पर लेने के लिए तत्पर नहीं दिख रहे हैं। धन्यवाद।